तो दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपको अपनी लाइफ में बहुत जगह पे मदद करने वाला है। जैसा मैं बताऊं, ये मदद करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, आपकी इफिशिएंसी को बढ़ाने में, ये मदद करेगा आपके फोकस को बढ़ाने में, ये मोटिवेट करेगा आपको अपने टास्क को करने में, ये मदद करेगा आपके नॉलेज को, आपके अंडरस्टैंडिंग को कई गुना बढ़ाने में, ये मदद करेगा आपको कई सारी बीमारियों से लड़ने में। जैसे ये मदद करेगा आपको स्ट्रेस से बचने में, एंजाइटी से बचने में, ओवर थिंकिंग से, डिप्रेशन से, अगर डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम है उससे, आपकी मेमोरी बहुत वीक है या आप फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर दूं दोस्तों कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। दोस्तों बहुत सारी रिसर्च और स्टडी हुई हमारे माइंड यानी ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। उसमें यह देखा गया कि हमारा जो ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन, ये प्रेजेंट टाइम में बहुत कम होता है या शायद ना के बराबर होता है। पास्ट के जो इंसिडेंट्स या कोई इवेंट होता है उसको सोच रहा होता है और फ्यूचर के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो दोस्तों आज जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसको बोलते हैं हम माइंडफुलनेस। तो दोस्तों पहले ये बता देता हूं कि माइंडफुलनेस अगर नहीं है या माइंडफुलनेस की कमी है आपके अंदर तो आप क्या क्या मिस करते हैं अपनी लाइफ में। माइंडफुलनेस की कमी है तो सबसे बड़ी चीज आप मिस करते हैं वो है आपका मेंटल वेलनेस। दूसरा सबसे बड़ा क्या है, मेमोरी और फोकस का कमी होना। ठीक है, बॉडी में कोई ना कोई एलिमेंट या कोई ना कोई डिजीज का होना, खास रूप से डाइजेस्टिव इश्यूज। और दोस्तों जैसे जैसे हमारी एज, हमारी उम्र बढ़ती है, एक ब्रेन में और पूरे बॉडी में एक एजिंग का प्रोसेस होता है। तो एजिंग का प्रोसेस का सिंपल मतलब यह है कि धीरे धीरे आपके सेल्स पुराने होते हैं तो उनका जो स्पीड है, उनकी जो इफिशियंसी है वो भी धीरे धीरे क्या होती है, रिटार्डेशन की तरफ जाती है। मतलब ग्रेजुअली वो डिक्रीज होती है, कम होती जाती है। उस एजिंग को भी कैसे रोकना है, स्पेशली आपके ब्रेन के एजिंग को कैसे रोकना है सो दैट आप अपने ओवर थिंकिंग को ओवरकम करें, आप अपने स्ट्रेस को कम करें, आप एंजाइटी को कम करें, डिप्रेशन जैसी चीज आपको छू भी ना सके। अब माइंडफुलनेस होता क्या है दोस्तों? माइंडफुलनेस ये होता है, आप इमेजिन करो, एक एग्जांपल से लेते हैं। आप सपोज पानी पी रहे हैं, पानी का एक ग्लास है आपके सामने और आप पानी पी रहे हैं। अब क्या है, पानी की जगह पे मैंने चाय रख दिया, बट जैसे ही आपने चाय का कप उठाया तो फिर जैसे आप पानी पी रहे थे वैसे चाय आप नहीं पी रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप चाय को सिप करके पी रहे हैं। आप माइंडफुल हो गए वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप चाय को पानी की तरह पिएंगे तो क्या हो सकता है, जल सकता है मुंह आपका। ठीक है, तो माइंडफुलनेस को बहुत बेसिक और बहुत, मैं बोलूं, सिंपल तरीके से समझने का एक एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है दोस्त, माइंडफुल का मतलब कि जो काम, जो एक्टिविटी आप करते हैं उसमें आप फुल्ली प्रेजेंट रहते हैं। आपका पूरा फोकस, आपका पूरा कंसंट्रेशन, आपकी पूरी एनर्जी उस टास्क में होती है जो कि लगभग मिसिंग होता है। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, उसके सामने बुक तो खुली हुई है बट उसका ध्यान कहाँ है, उसका ध्यान कहीं और है। हम अपने जॉब में, अपने बिजनेस में कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं बट हमारा ध्यान क्या है, भटक जाता है। बार बार हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं छोटी छोटी चीजों से, तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं। और जब हम फोकस नहीं कर पाते हैं तो उस सेट टाइम में जितनी प्रोडक्टिविटी हमारी होनी चाहिए, जितना रिजल्ट आना चाहिए, वो क्या होता है, वो नहीं आता है। और इसका सबसे बड़ा क्लासिकल सॉल्यूशन मैं बोलूं तो ये है कि आप अपने माइंडफुलनेस पे काम कीजिए, अपने माइंडफुलनेस को बढ़ाइए। अब माइंडफुलनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो माइंडफुलनेस की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेडिटेशंस हैं जो आप कर सकते हैं। बट नॉर्मली इस वीडियो में मैं 2-3 बेसिक चीज़ें आपको बताता हूं जिससे आप माइंडफुलनेस को बढ़ा सकते हैं। और इसके वजह से क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका मेंटल वेलबींग है वो अच्छा रहेगा, आप स्ट्रेस से बचेंगे, आप एंजाइटी से बचेंगे, जो आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो अभी क्या करना है दोस्तों, माइंडफुलनेस के लिए आप क्या कीजिए, आप 3-4 चीज़ें ध्यान रखिए और इसको आप दिन में तकरीबन 5-10 मिनट आप डेली कीजिए। इसको एक रूटीन में लाइए, रूटीन में कीजिए। आपने करना क्या है, एक तो है ब्रीदिंग माइंडफुलनेस,
कि आप 5 मिनट 10 मिनट ऐसा समय निकालिए अपने लिए। अगर आप सुबह में निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ब्रीदिंग माइंडफुलनेस में क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, आप बैठिए, जिस तरीके से भी आप बैठे हैं आप आराम से बैठिए, अपनी आंख को बंद करके, ठीक है, अपनी आंखों को क्लोज कर लीजिए। क्लोज कर करके आप जस्ट ब्रीथ कीजिए, जैसे नॉर्मली आप ब्रीथ करते हैं वो आप ब्रीथ कीजिए। और आपने करना क्या है, अपने ब्रीदिंग पे बस फोकस कीजिए। जब आप इनहेल करते हैं, जब आप एक्सहेल करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। जो थॉट्स आते हैं, जो विचार आपके मन में आते हैं, जो इमोशंस जनरेट होते हैं, आने दीजिए, जज नहीं करना है उसको। अगर ध्यान भटकता है कोई बात नहीं है, उसको वापस ले आइए और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। उसकी इंटेंसिटी को, उसके टेम्परेचर को फील कीजिए कि कैसे जब आप इनहेल कर रहे हैं तो थोड़ी कोल्डनेस है, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो थोड़ी सी वो एयर जो होती है वो हॉट होती है। आप नॉस्ट्रिल से देखिए कि कौन सा नॉस्ट्रिल आपका ज़्यादा एक्टिव है। तो ये तो हो गया ब्रीदिंग माइंडफुलनेस, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है दोस्त, अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं, कोशिश कीजिए 20 मिनट 25 मिनट जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं सुबह आप निकालिए, वॉक कीजिए। वॉकिंग माइंडफुलनेस कैसे होता है इसको बता देता हूँ। ये भी एक टाइप है माइंडफुलनेस का। इसमें क्या है कि या तो स्ट्रेट या सर्कल में, नॉर्मली स्ट्रेट या सर्कल में आपने क्या करना है, वॉक करना है। और वॉक करते हुए जो भी आपके आसपास की चीजें हैं उसको गौर से देखना है और उसके बारे में सोचना है, थॉट्स को जनरेट करना है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि आपके बॉडी का वेट, सपोज अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि कैसे फील कर रहा हूँ मैं, मेरे जो पैर टच हो रहे हैं नीचे वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या सेंसेशंस हो रही हैं, क्या इमोशंस जनरेट हो रही हैं। वॉकिंग माइंडफुलनेस भी बहुत ही प्रचलित है पूरे वर्ल्ड में और बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं और इससे उनको बहुत फायदा होता है। तीसरा होता है दोस्त ईटिंग माइंडफुलनेस। हम सब आजकल के दुनिया में क्या है, सोशल मीडिया और इतने सारे गैजेट्स हो गए कि एक हाथ में फ़ोन होता है और हम खाना खा रहे होते हैं, हम फ़ोन पे कुछ देख रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। बच्चे हैं जो बिना फ़ोन के कई बारी खाना तक नहीं खाते हैं। अब इसमें क्या करना है, इससे क्या नुकसान है, हम माइंडफुलनेस में कमी आ रही है इसकी वजह से हमारे अंदर। तो हमें क्या करना है, जब भी आप खाना खाते हैं, जब खाने को आप चबाते हैं, उस प्रोसेस को आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसके टेस्ट को, उसके फ्लेवर को, उसके स्मेल को, उसके हॉट या कोल्ड होने को, सब कुछ आपने ऑब्जर्व करके एक नॉर्मल ईटिंग जैसे आप करते हैं वैसे आपको करना है। और दोस्त ये बहुत अच्छा है, जैसे लोगों को समय नहीं मिल पाता है तो उनको नॉर्मली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप ईटिंग माइंडफुलनेस कीजिए। आप खाना तो खाएंगे ही, तो 5 मिनट 10 मिनट तो आप निकालते ही हैं, उस 5 मिनट 10 मिनट में इस मेडिटेशन को कर लीजिए। और मैं बताऊं आपको, एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है ये। तो ये 2-3 तरह का, जैसे मैंने बताया आपको, ब्रीदिंग माइंडफुलनेस बताया, आपको वॉकिंग माइंडफुलनेस बताया, आपको ईटिंग माइंडफुलनेस बताया। एक और होता है दोस्त, वो होता है ड्राइविंग माइंडफुलनेस। अब ड्राइविंग माइंडफुलनेस में क्या है कि सपोज आप अपना व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं, आप अपने गाड़ी के वेट को देखिए, गाड़ी के शेप को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कीनली। आप रोज शायद उस गाड़ी में बैठते हैं बट शायद आपने कभी उस तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया होगा। आप रोड्स को देखिए, रोड्स पे जो कलर्स हैं उनको देखिए, उसके टेक्सचर को देखिए। तो ये सारे माइंडफुलनेस के एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी दोस्त बहुत सारे एक्सरसाइजेज आते हैं, अगर ज़रूरत लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं किड्स के लिए स्पेशली कि बच्चों को कैसे माइंडफुलनेस में ज़्यादा लेके आएँ, सो दैट वो अपने एजुकेशन पे, अपने स्टडी पे, अपना जो भी उनका काम है, टास्क है, होमवर्क है, उस पर वो ज़्यादा फोकस कर सकें और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा एफिशिएंट बन सकें। तो ऐसा कुछ भी आपको अगर फील होगा आप कमेंट करना। अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि एक माइंडफुलनेस इन किड्स और चिल्ड्रन करके मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझेंगे, इस माइंडफुलनेस को, और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी मेडिटेशंस हैं जिसमें विपासना का नाम आपने सुना होगा, और भी इनर कॉल मेडिटेशंस होती हैं, बहुत सारी डीप मेडिटेशंस होती हैं जिसमें माइंडफुलनेस स्पेशली लोगों को सिखाया जाता है, वर्कशॉप्स कराए जाते हैं। बट अभी जो मैंने बताया आपको, ये बेसिक्स हैं जिसके लिए आपको कोई वर्कशॉप या कोई उस तरह का ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप अपने घर में कर सकते हो, अपने वर्क प्लेस पे कर सकते हो, अपने ऑफिस में कर सकते हो।
यहाँ तक कि इवन आप ड्राइविंग कर रहे हो तब भी मेडिटेशन कर सकते हो, आप वॉक कर रहे हो तब भी मेडिटेशन कर सकते हो, आप खाना खा रहे हैं तब भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये माइंडफुलनेस को अपनाइए और स्ट्रेस से, एंजाइटी से, ओवरथिंकिंग से, डिप्रेशन से, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स से, इससे बचिए। और इससे अगर आप बचेंगे तो ओवरऑल क्या होगा, आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, ओवरऑल आपका फोकस इंप्रूव होगा, आपका स्टेमिना इंप्रूव होगा, और इतना सब कुछ इंप्रूवमेंट का एक जो रिजल्टेंट आएगा, जो नेट आएगा, वो आपके प्रोडक्टिविटी में, आपके परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।